नमस्कार। द फोर फ्रंट की एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर एक और कड़ी आपका साथ ला रहा हूं मैं सुमंतो। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आप सबको पता है अगले महीना होने जा रहा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपना गतिविधि शुरू कर दिया है, लेकिन जनता की जो आवाज है, ये पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट हम सबका हो, हम ऐसे सोचते हैं। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नीरज बत्तीस जी। वो असिस्टेंट प्रोफेसर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। स्वागत है जी नीरज जी। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के टीचर हमें ज्यादा दृष्टिकोण दे पाएंगे कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। तो नीरज जी बताएं। नमस्कार भाई साहब। राष्ट्रपति जो होता है किसी भी देश का, वो उस देश का पहला व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके साथ बाकी सारा कंट्री एसोसिएट होता है और वो सारे कंट्री के जो लोग हैं, पूरे स्टेट हम एक कंट्री को अपने पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, लॉ की भाषा में कहा जाता है राज्य के। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ जो सारे लोग हैं वो अपने आप को एसोसिएट करके गौरवान्वित महसूस करें। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। उस व्यक्ति की छवि ऐसी होनी चाहिए कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति जो भारत का सिटीजन है, या हम इस बात करें इलेक्ट होना हो, तो उसमें जो भी कोई एक आम आदमी है उसको ये लगना चाहिए कि भी अगर ये मेरा प्रेसिडेंट बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तो ये व्यक्ति मेरे लिए बाकी किसी भी और व्यक्ति से बेटर साबित हो सकता है। साबित इसलिए नहीं कि भी उसकी कोई उससे खास रिश्तेदारी है, कि भी हाँ ये पर्सन एक्चुअल में ही मेरे से बेटर है और हमें इससे और बेहतर व्यक्ति कोई नहीं मिल सकता था। इसमें कोई खास नीरज जी मैं आपको रोकता हूँ। अभी देखिए, पहले आप उसमें प्रेसिडेंट दो तरह के हो सकता है, दो वॉक ऑफ लाइफ से। एक पॉलिटिकल हो सकता है, ये अपॉलिटिकल हो सकता है। आप पॉलिटिकल हो तो वो कैसे हो, ये आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। फिर हम बात करेंगे अपॉलिटिकल होगा तो वो उनमें क्या, अपॉलिटिकल में क्या गुण होना चाहिए। तो आप पहले बताएं कि पॉलिटिकल अगर हो तो वो कैसे होना चाहिए। पॉलिटिकल अगर होना हो तो स्वाभाविक बात है कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल है तो उसकी किसी ना किसी राजनीतिक दल से उसकी जो है एलिजियंस है वो जरूर रही होगी। पर उस व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि एक बार अगर वो व्यक्ति पॉलिटिकल लाइंस पे ही चाहे से ही वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो वो एक पार्टी का या एक किसी पर्टिकुलर स्टेट से आ रहा है, एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से आ रहा है, उससे उठकर वो सारे कंट्री का राष्ट्रपति होगा। पॉलिटिकल व्यक्ति को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति है उसको शुरू से ही उसका लाइफ का काफी जो पार्ट है वो अपने कंट्री के हित में, इंटरेस्ट के बातों में निकला होगा। उसको लेजिस्लेशन के बारे में पता होगा, बहुत हद तक उसको एग्जीक्यूशन के बारे में पता होगा और काफी हद तक उसको जुडिशियल सिस्टम के बारे में भी पता होगा। तो उस व्यक्ति को जो ग्रास रूट लेवल पे किस तरह काम होता है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द टॉप, उसको उसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी। पर इसमें दिक्कत तब आती है जब लोग अपनी पुरानी जो एलिजियंस है उसको छोड़ नहीं पाते। ऑफ कोर्स जब तक इलेक्शन हो रही है तब तक तो आपकी अगर पार्टी का आपके साथ नहीं होगा, हमारा सिस्टम ऐसा है, आप राष्ट्रपति इलेक्ट नहीं हो सकते। पर जब एक बार व्यक्ति इलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद ये माना जानना चाहिए उस व्यक्ति से कि अब मैं कंट्री का राष्ट्रपति हूँ, मेरे से बहुत लोगों को बहुत सारी उपेक्षाएं हैं और वो हर डिफरेंट एस्पेक्ट से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको है। ये एक व्यक्ति एक औरत भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आपको मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि यूनाइटेड किंगडम में जो स्पीकर है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसका जो स्पीकर होता है उसको इस पार्टी लाइन से ऊपर उठाने के लिए एक प्रथा ये है
कि नेक्स्ट टाइम जब वो व्यक्ति पॉलिटिक्स अपनी इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो वहां कोई भी व्यक्ति उसके अगेंस्ट अपना जो नाम है वो फाइल नहीं करता नेक्स्ट टेन्योर के लिए। और अगर कभी किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी करी है तो लोगों ने उसको वोट नहीं डाले। तो इसलिए वो व्यक्ति, मतलब हम तो यहाँ राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, पर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको स्पीकर की बात बता रहा हूँ, तो वो व्यक्ति अपना जो भी उसका टेन्योर होता है एज ए स्पीकर, वो बहुत अच्छी तरह वो अपना टेन्योर निकालता है। उसको ये नहीं रहता कि जिस पार्टी से मैं स्पीकर बना हूं, चाहे वो लिबरल है, कंजर्वेटिव है, लेबर है, कि मैंने अपने उस पार्टी के आकाओं को, उस पार्टी के लीडर्स को खुश रखना है। तो उसमें उनका जो गतिविधि है वो बहुत अच्छी चलती है। तो इसी तरह हम अपने राष्ट्रपति की बात कर सकते हैं कि इससे बड़ा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिपब्लिक है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इससे बड़ा किसी भी व्यक्ति को क्या ओहदा मिल सकता है जहां वो तकरीबन 150 करोड़ लोगों का फर्स्ट व्यक्ति बन रहा है। तो उसको कोई भी किसी तरह का उसके बाद लालच नहीं होना चाहिए। और एक पॉलिटिकल लीडर, बल्कि मुझे लगता है कि कैन बी अ बेटर प्रेसिडेंट रादर देन समवन हु इज एपॉलिटिकल। अच्छा, फिर आपने बड़ा सुंदर तरीके से एक एग्जाम्पल भी हमें समझाया कि अगर सही में अगर ऐसे हो, उनको अगर आगे की चिंता ना करना पड़े तो वो अपना दल मत से ऊपर आके एक लोगों का प्रेसिडेंट वो बन सकता है, जहाँ की वो सही को सही कह सकते हैं, किसी के बात पे चलना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे हमारे जितने राष्ट्रपति बने हैं, दो तरह के लोग बने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग बने हैं, अपॉलिटिकल लोग भी बने। अगर अपॉलिटिकल लोग में देखे, अपॉलिटिकल में आपका एकदम नजदीक में कलाम जी का, माननीय अब्दुल कलाम जी, उनका तो बहुत अच्छा टेन्योर रहा एज ए प्रेसिडेंट, एंड उनको बहुत ही लोगों ने पसंद भी किया, क्योंकि प्रेसिडेंट का हमारे जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचा में उनका अलग से कोई रोल नहीं है कि वो कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन जो उनका अदर एक्टिविटीज रहता है, लोगों से मिलना और तरह तरह के काम करना, जिसमें और लोगों को भी इंस्पायर किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है किस फील्ड से अगर अपॉलिटिकल हो तो उनका बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, और अपॉलिटिकल के चुनने के समय हमें क्या क्या नजर रखना चाहिए कि कैसे पॉलिटिकल प्रेसिडेंट बन सकता है? हाँ जी, जो देखो, किसी भी एपॉलिटिकल व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनने के लिए पहले जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ये निश्चय कर लेना चाहिए कि भी हम अपने इस पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, क्योंकि ये कोई एक्चुअल में आपने सही कहा, कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, ये एक सिंबॉलिक पोजीशन है। इस पोजीशन के साथ अदरवाइज अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस ना आ जाएं तो कोई बहुत ज्यादा उस तरह से पावर नहीं जुड़ी हुई जैसे हम एक आम पॉलिटिक्स की भाषा में मानते हैं। हाँ, ये सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ी पोजीशन है। आप एक बहुत बड़े कंट्री के आप प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो इसमें कम से ये होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड से आ रहा हो, वो व्यक्ति अपने फील्ड का, जैसे अब्दुल कलाम आजाद जी की आपने बात करी, एटलीस्ट वो अपने फंक्शनल फील्ड का, अपने प्रोफेशन का एक बहुत ही उसने प्रूव कर रखा हो कि भी मैं, जो मेरे पास पहले दायित्व थे उनके ऊपर मैं खरा उतरा। और जिन जिन लोगों का उनसे वास्ता पड़ा हो, हर कोई व्यक्ति के मन में ये हो कि भी हाँ, इस व्यक्ति में कोई कमी नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी कि ये व्यक्ति मेरा लीडर हो। अब अब्दुल कलाम आजाद जी एक ऐसे फील्ड से आते थे कि जो ही वाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मिसाइल्स पर उनके बहुत कंट्रीब्यूशन है भारत में। इसके अलावा ये कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई वकील भी हो सकते हैं, कोई इंजीनियर भी हो सकते हैं, कोई बहुत ही ऐसे वेल रिकॉग्नाइज्ड टीचर भी हो सकते हैं, कि जिन जिन व्यक्तियों ने उनको उस फंक्शनल फील्ड में कभी भी उनके साथ किसी तरह एसोसिएट हुए हों, तो उनको ये लगा हो कि जब ये व्यक्ति अपने इस फील्ड में था तो वहां जब लीड कर रहा था तो इसके जो दैट पर्सन लेड बाय एन एग्जांपल, उसी तरह जब वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा तो यही माना जाएगा, यही ज्यादा संभावना है कि वो व्यक्ति वहां पे भी दैट पर्सन विल लीड बाय एन एग्जांपल। तो इसमें कोई भी हो, हाँ, पढ़ा लिखा होना जरूर होना चाहिए, और उसमें कम से कम बायस्ड होने चाहिए, और ओपन होना चाहिए, ओपन टू आइडियाज। क्योंकि जो हमारा राष्ट्रपति है ये समय समय पे हमारे पार्लियामेंट में अपने ओपिनियंस भी जरूर भेजते रहते हैं, और अगर इनके ओपिनियन बहुत वैल्यूएबल होंगे और हमारे आम पॉलिटिशियंस को
हमारे सेंटर पे और स्टेट के लेवल पर अगर वो कन्विंस्ड होंगे कि हाँ जो ये व्यक्ति हमारा राष्ट्रपति है ये ओपिनियन अपना दे रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो उसको वो बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको बहुत वेटेज दी जाएगी, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब के साथ होता रहा है। तो वो एक हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी और एमएलए के लिए भी, सबके लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल रहेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से आ रहे हो। धन्यवाद नीरज जी ने बताया कि लोगों का प्रेसिडेंट कैसे होना चाहिए। आज इतना ही नीरज जी के साथ। अगले कल हम फिर किसी और वॉक ऑफ लाइफ से, किसी और से प्रेसिडेंट हमारे कैसे हो वो पूछेंगे। आप लोग तब तक इंतजार करिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है, हमारे चैनल को बार बार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।